इस पूरी दुनिया में पॉपुलेशन में इंडिया दूसरे नंबर पे है, और पॉपुलेशन के अंदर अगर ये देखा जाए कि उसमें यूथ कितना है तो इंडिया आज पहले नंबर पे है। और जिस देश के अंदर सबसे ज्यादा युवा होता है उस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, तो दोस्तों आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा धूम मचाने वाला भी यूथ है। युवा लोग बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट कर रहे हैं। पिछले अगर 1 साल 2 साल 3 साल की हिस्ट्री अगर चेक करें तो युवा लोगों ने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आप देखते होंगे बहुत सारे युवा लोगों की टेस्टिमनी आप देखते होंगे जिसमें उन्होंने 1 साल के अंदर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया जिसकी बहुत सारे लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज इस वीडियो के अंदर यही सब्जेक्ट रखेंगे कि स्टूडेंट यानी कि युवा लोगों को प्लान कैसे दिखाएं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो चीजें मैं आपको बताऊं अगर उसको आपने फॉलो कर लिया तो युवा लोगों को प्लान दिखाने में बहुत आसानी हो जाएगी और आप उसमें से एक बहुत अच्छा आंकड़ा निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको इसके अंदर 3 बातें स्पेशली ध्यान में रखनी होती है। जब भी आप युवा लोगों को प्लान दिखाते हैं तो 3 चीजें 3 प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। पहला माइंड सेट होता है कि युवा लोगों का जो माइंड सेट है वो अलग तरीके से बनता है। दूसरा एक ऑब्जेक्शन होता है कि मैं अपने पापा से या मेरे घर पे मम्मी से पूछ के बताऊंगा, या मेरे पापा मना कर रहे हैं, या मैं सोच के बताऊंगा। ये सबसे बड़ा युवा लोगों का ऑब्जेक्शन होता है जब भी हम प्लान दिखाते हैं। और तीसरा होता है दोस्तों उनकी नीड आइडेंटिफाई करना। ये पहला और तीसरा दोनों सिमिलर है, लेकिन जो ऑब्जेक्शन है उसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो पहले से शुरुआत करते हैं, वो है माइंड सेट। युवा लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के लिए माइंड सेट कैसे बनेगा? युवा लोगों की पसंद अलग होती है। युवा लोगों का माइंड सेट तभी बनता है जब आप उनकी पसंद की बात करते हैं। युवा को क्या पसंद है आप सोच के देखिए। एक युवा है, एक यंग पर्सन है, उसको सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है? उसको एक अच्छी गाड़ी चाहिए, उसको लग्जरी लाइफ चाहिए। ये 2 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग का जब भी प्लान दिखाएं तो इन 2 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें कि इसमें क्या लग्जरी लाइफस्टाइल मिल सकती है और गाड़ी आप कैसे अचीव कर सकते हैं और कितने लोगों ने इस सिस्टम से गाड़ी अचीव करी है। मैं स्पेशली एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं जो कार है। हर युवा का सपना है कि मेरी खुद की कार हो। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का जब भी युवा लोगों को प्लान दिखाए तो इन 2 चीजों पे ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए। यहीं से माइंड सेट बनता है। दूसरा उनका जो ऑब्जेक्शन है सबसे बड़ा कि मैं इस बिजनेस को तो कर लूं लेकिन मेरे पापा मना कर रहे हैं। यह सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन होता है एक युवा का। जैसे ही आपके सामने ये ऑब्जेक्शन आए आपको एक एक्टिविटी को फॉलो करना है। मान लीजिए आपने किसी युवा को प्लान दिखाया, वो सारी चीजें एग्री कर रहा है, 2-3 दिन के बाद आपको फोन करके बोलता है कि ये बिजनेस तो मेरे को पसंद है लेकिन मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरे पापा मान नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग उनको फॉलो अप करना ही छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसके पापा ने मना कर दिया तो मेरी ये क्या बात मानेगा, क्योंकि सबसे पहले तो ये अपने पापा की बात मानेगा। तो लोग गिव अप कर देते हैं और हकीकत में 90% लोग यहाँ पे गिव अप कर देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चांस होता है, बहुत अच्छा चांस होता है। आप उनको बोलिए, आज के बाद आपको क्या बोलना है, आप उनको बोलिए कि पहले तो आप मेरे को ये बताइए क्या आप इस बिजनेस को करने के लिए रेडी है कि नहीं, क्योंकि तभी मैं अगला स्टेप आपको बताऊंगा। तो आपको जो बात है वो बता देगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ बहाना मारते हैं। 90% तो ऐसा होता है कि उनके पापा वाकई मना करते हैं, लेकिन 10% चांस होता है कि वो बहाना मार देते हैं। तो ज़्यादातर चांस होता है कि ये रियल ऑब्जेक्शन आता है, उनके पापा या मम्मी मना कर देते हैं। तो आपको एक एक्टिविटी फॉलो करनी है। आप उनको पहले पूछिए कि आप वाकई आप रेडी हैं इस बिजनेस को करने के लिए। अगर वो रेडी हैं तो आप उनको बोलिए कि आपके पापा के साथ मेरी मीटिंग करवा दीजिए। पापा के साथ आप मीटिंग करिए और पापा के साथ जो मीटिंग करे आप अपनी रियल स्टोरी को शेयर करें
कि मैंने इस बिज़नेस को 6 महीने पहले शुरू किया था। सबसे पहले मेरे घर वालों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था, फिर मैंने कुछ प्रोडक्ट इसके इस्तेमाल करवाए, मेरे फादर को, मेरी मदर को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। और वाकई नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्रोडक्ट होता है वो बैकबोन होती है, और बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट के दम पे चलती हैं, तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है। तो आप उनको प्रोडक्ट से शुरुआत करके धीरे से आपको अपनी अर्निंग के बारे में बात करनी है। डायरेक्टली आपको ये नहीं बोलना कि सर आपके बेटे को मैं करोड़पति बना दूंगा। आप उनको बोलिए कि अंकल जी, मैं अपनी पढ़ाई के साथ, अपनी स्टडी के साथ जो अनप्रोडक्टिव टाइम है उसका इस्तेमाल करके मुझे इस महीने 8,000 का चेक आया है, मैं अपनी पॉकेट मनी खुद अरेंज कर लेता हूँ। और ये क्लिकिंग पॉइंट होता है दोस्तों, एक पिता के लिए ये क्लिकिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उस पापा को क्लियर हो जाती है। पूरा कंपनी के बारे में बताइए, बैकग्राउंड के बारे में बताइए, प्रोडक्ट के बारे में बताइए, मार्केटिंग प्लान के बारे में पूरा बताइए। दोस्तों अगर ये एक्टिविटी आप फॉलो करते हैं तो एक प्लान में 2 प्रोस्पेक्ट रेडी हो जाते हैं, उसके पापा भी रेडी हो जाते हैं, वो भी बोलते हैं क्या मैं भी इस बिजनेस को कर सकता हूं। अगर आपने एक अच्छी ट्रेनिंग के साथ, एक अच्छी नॉलेज के साथ, एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ अगर उसके पापा से बात करी तो प्लान आपने एक प्रोस्पेक्ट को दिखाया लेकिन ज्वाइन 2 लोग होंगे, तो ये ऑब्जेक्शन परमानेंटली खत्म हो जाएगा। अच्छे से बात करनी, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि आपको उनके पापा के साथ किस तरीके से बात करनी है, यानी कि उस ऑब्जेक्शन का जवाब क्या देना है। अब तीसरा है दोस्तों नीड आइडेंटिफाई करना। उस युवा की, उस व्यक्ति की जिसको आपने प्लान दिखाया है वो रेगुलरली काम करे, उसके लिए आपको नीड आइडेंटिफाई करके उसका एक ड्रीम, उसका एक गोल बनाना पड़ेगा ताकि वो उस काम को रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ कर सके। क्योंकि जब तक उसको नीड नहीं पता, जब तक उसको गोल नहीं पता, वो आगे काम नहीं कर सकता। डिसीजन तो ले सकता है क्योंकि आपने माइंड सेट बना दिया, ऑब्जेक्शन का जवाब भी दे दिया, लेकिन अगर आपने नीड आइडेंटिफाई नहीं करी कि ये चाहता क्या है, जीवन में क्या करना चाहता है, क्या पाना चाहता है, इसके लिए कुछ ऑप्शन रख सकते हैं, जैसे लग्जरी लाइफस्टाइल का रख सकते हैं, ट्रेवलिंग का रख सकते हैं, एक ड्रीम कार का रख सकते हैं, कुछ भी आप उनके सामने ऑप्शन रखिए ताकि वो आपको बता सके। आप उनको ऑप्शन दीजिए कि इसमें से आपके लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है। मान लीजिए उन्होंने बोला कि मेरे को गाड़ी लेनी है, तो गाड़ी की कीमत पूछिए, मॉडल पूछिए और कब लेनी है, ये 3 बातें पूछिए। उसके बाद आप उनके साथ प्लानिंग करिए कि गाड़ी कैसे आ सकती है। अब वो युवा उस गाड़ी के लिए प्लानिंग करेगा, गोल बनाएगा, प्लान करेगा, कोई जो ऑब्जेक्शन आएगा उसको भी वो खुद हैंडल करेगा। लेकिन अगर उसके पास गोल नहीं है तो वो कुछ समय के बाद जैसे ही उसके पास कोई ऑब्जेक्शन आएगा, कोई चैलेंज आएगा, वो छोड़ देगा। तो दोस्तों युवा लोगों के साथ प्लान करने के लिए 3 बातें हमेशा ध्यान रखना। पहली बात क्या है, माइंड सेट करवाना है, वो क्यों करे इस बिजनेस को, ये माइंड सेट होना चाहिए। और दूसरे उनके ऑब्जेक्शन का जवाब देना है और उनकी नीड को आइडेंटिफाई करना है, उनका गोल क्या है, उनकी सोच क्या है, वो क्या करना चाहता है। और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, युवा लोगों की टेस्टिमनी आप जरूर सुनाएं। यानी कि आज जो युवा लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करके जो सफल हुए हैं उनकी टेस्टिमनी आप जरूर दिखाएं, क्योंकि वो खुद को रिलेट कर पाएगा उससे। अगर आपने बड़े किसी की आपने टेस्टिमनी दिखाई तो शायद वो रिलेट नहीं कर सकता, लेकिन उसी की एज ग्रुप के अंदर अगर आपने कोई इंसान की सक्सेस स्टोरी आपने दिखा दी तो वो खुद को रिलेट कर सकता है। तो युवा लोगों के साथ प्लान करना बहुत आसान है, लेकिन टेक्निक का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस डेवलप आपको करना पड़ेगा और बहुत सारा नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। और नॉलेज लेने के लिए ये यूट्यूब चैनल नेटवर्क मार्केटिंग के लिए परफेक्ट है दोस्तों। तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।